श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातं श्रीशन्नमामि शिरसा यदुशैलदीपम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त कल्याण गुणाकर, सर्वमंगल विग्रह भगवान श्रीमन्नारायण परव्यूह विभव अंतर्यामी के रूप में 5 रूपों में अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन हमारे लिए देते हैं। इस कलियुग में हमारे लिए अत्यंत सुलभ प्राप्य स्वरूप है अर्चावतार स्वरूप। अर्चावतार में भगवान हमारे लिए स्वयं अर्पित होके पूजा कैंकर्य प्राप्त कर लेते हैं, उपासना में अपना पूर्ण दर्शन देते हैं। इसलिए 108 प्रसिद्ध दिव्य देश है, उसके अलावा अभिमानी क्षेत्र है, उसके अलावा भी अलग अलग स्थानों में मंगल कल्याण करने के लिए कल्याण स्वरूप के रूप में भगवान विराजमान है। ऐसा ही एक क्षेत्र है त्रिनारायणपुरम मेलकोटे के 100 किलोमीटर दूर में, मैसूर से 50 किलोमीटर दूर में हेग्गड़देवन कोटे ऐसा एक नाम का एक गांव है, जहां पर भगवान कांचीपुरम क्षेत्र में जैसा वरदराज भगवान विराजमान है, वैसा यहाँ पर भी बाल स्वरूप में भगवान वरदराज भगवान विराजमान है। यहाँ से ही नज़दीक में एक क्षेत्र है बेड़तूर क्षेत्र, जो त्रिकूटाचल है, नृसिंह त्रिकूटाचल। उससे लगभग 30 किलोमीटर नज़दीक, 30 किलोमीटर में, और वहाँ ही सरगुर लक्ष्मी नृसिंह क्षेत्र से भी 30 किलोमीटर का अंतर में यह क्षेत्र विराजमान है। यह अत्यंत प्राचीन क्षेत्र है। द्वापर युग में पंच पांडवों इस क्षेत्र में आए थे, यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर भोजन प्रसाद लिए, भगवान का दर्शन किए, ऐसा मैसूर इंडियन गेजेटियर में उल्लिखित है। उतना ही नहीं, अलग अलग राजाओं परंपरा के अनुसार इस क्षेत्र का जब उनका शासन किए, उस समय में वरदराज भगवान का अनुग्रह प्राप्त किए, उनका पूजा आराधना किए। प्रसिद्ध अलग अलग राजाओं में पुन्नाट का राजा, तलकाड़ क्षेत्र का गंग राजाओं, राष्ट्रकूटास और कदम्बास, चोड़ास, होयसलास, उतना ही नहीं, विजयनगर क्षेत्र का राजाओं भी इस क्षेत्र का भगवान का सेवा किए हैं। और नजदीक में रहने वाला ये मैसूर क्षेत्र का राजा वो कैसे भूलेंगे। वो तो लोग हर बार यहाँ पर आते थे, भगवान का सेवा करते थे। आज भी सरकार के द्वारा राज मर्यादा के साथ जो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर होता है, वो आज भी जैसा चामुंडी हिल में महादेवी के लिए होता है, वैसा यहाँ भी विजयदशमी के दिन गार्ड ऑफ ऑनर होता है। वही इसके लिए आज भी साक्षी है। भगवत्पाद रामानुजाचार्य जब वहाँ पर श्रीरंग क्षेत्र में चोल राजा का तकलीफ से पूर्ण रूप में जर्जरित हो गए इस क्षेत्र पर आए, उस समय में पहले क्षेत्र उनके लिए मिला था यही है। ये नजदीक में रहने वाला जो बेड़तूर क्षेत्र है, सरगुर क्षेत्र है, उसके साथ ये वरदराज भगवान, क्योंकि भगवान भगवत्पाद रामानुजाचार्य के लिए हो तो वरदराज भगवान प्राण प्रिय है। उनका कैंकर्य में ही बाल्यावस्था पूर्ण रूप में बिताए थे, इसलिए इनको तो भूलेंगे ही नहीं। यहाँ पर आके सेवा किए रहे। इसके बाद ही रामानुजाचार्य यहाँ से आगे चले, तोंडनूर भक्तग्राम क्षेत्र गए, वहाँ पर बिट्टी देव का तकलीफ दूर किए, उनको विष्णुवर्धन नामक संज्ञा दिए, उनको वैष्णव दीक्षा दिए। उसके बाद मेलकोटे क्षेत्र में 14 साल तक रह के श्रीभाष्य का प्रवचन किए। यह इतिहास है। ऐसा क्षेत्र के नजदीक में रहने वाला ये क्षेत्र कालक्रम में लगभग 250 साल से 250 साल से पूजा कैंकर्य कुछ नहीं हुआ, शिथिलावस्था में चला गया था। परंतु सरकार का पुरातत्व इलाका के द्वारा
इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार भी हुआ। अभी लगभग 20-25 साल से भगवान का कैंकर्य वैभवपूर्ण हो रहा है। हर साल ब्रह्मोत्सव होता है, विजयदशमी का महोत्सव होता है और कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव का महोत्सव होता है। सब उत्सव परंपरा के अनुसार श्री पांचरात्र आगम के अनुसार यहाँ पर चल रहा है। और ऐसा पूजा कैंकर्य को देखते हुए सब गांव का लोग और बाहर का लोग सब मिलके इस क्षेत्र का भगवान का दिव्य विमान का भी निर्माण कर दिए और राजगोपुरम का संकल्प किए। वो तो बहुत बड़ा मेहनत का काम है। लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा करके ये कार्य, और वो भी 5 स्तरों में राजगोपुर, 61 फीट तक बहुत बड़ा राजगोपुर है। इस कैंकर्य का लगभग 80% काम पूरा हो गया है। केवल मूर्ति स्थापना का कार्य चल रहा है, काम रुकना नहीं है। हम सबका सहयोग से ये कार्य होना है। आप सबसे सविनय विज्ञापन है कि ऐसा अत्यंत प्राचीन जीर्णोद्धार हो रहा है उस क्षेत्रों का। जो भी जीर्णोद्धार का कैंकर्य है उसमें भाग लेना है। भाग लेना उसका ये अर्थ नहीं है हमें करोड़ों रुपयों का वहां पर दान देना, लाखों रुपयों का देन देना, ऐसा भी नहीं है। हमसे जितना हो सकता है उतना हम यहाँ पर इस वीडियो में ही उनका संकेत, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, डिटेल सब हम इसमें आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। आप 10 पैसे से शुरू करके कितने भी हो सके उतना इस क्षेत्र का अभिवृद्धि के लिए, जीर्णोद्धार का कैंकर्य के लिए आप दान कीजिए और भगवत वरदराज भगवान का, भगवत्पाद रामानुजाचार्य का कृपा आशीर्वाद का भाग हो जाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इतना ही आप सबसे एक नम्र निवेदन है। कृपा करके ये काम रुकना नहीं, अच्छी तरह से जाना और वैभव पूर्ण होना। इसलिए ये कार्य का पूर्णाहुति का, प्रतिष्ठा का कार्य, उसका दिनांक भी निश्चित हो गया है कि 9, 10, 11, 12, 13 मार्च महीने में बहुत अच्छा मुहूर्त में इसका स्थापना भी हो जाएगा। सभी उसका उत्सव का वैभव, उसका डिटेल, उसका अकाउंट्स भी आपके सामने आ जाएगा। इसलिए आपका 1 रुपये का दान यहाँ पर 10 रुपये का काम करता है। इसलिए क्योंकि गांव का लोग सभी मिलके ये कैंकर्य कर रहे हैं, इसलिए आप सबका दान भेंट से ये कार्य पूर्ण हो, आप सबका पूर्ण रूप में यहाँ पर सहयोग हो, ऐसा ही आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।